नमस्कार दोस्तों, मैं इंदर कुमार। मेरे चैनल का नाम एक स्टडी विद इंदर कुमार। तो मैं आपके बीच में रीजनिंग के विषय में जानकारी दे रहा हूँ कि रीजनिंग को पेपर में अगर आते हैं क्वेश्चन तो उसको कैसे सोल्व करना है। तो चलिए इसी के बारे में कुछ बताता हूँ। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर रीजनिंग के ये क्वेश्चन आदि फंसते हैं तो सबसे पहले ये जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, इनकी जानकारी रहना जरूरी है। इसी के माध्यम से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट नए हैं, जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो लाभदायक है, बेनिफुल है। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम जैसे ABCD होता है, ए से लेके जेड तक, तो उसका जो सीरियल नंबर नहीं पता होता था कि ए पहले स्थान पे आता है, डी चौथे पे, ई पांचवें पे, जेड 26वें पे। तो स्टूडेंटों को ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे ए क्रम संख्या 1 पे आता है, बी का 2 आता है, सी का 3 आता है, डी का 4 आता है, डी का 4 आता है, ई का 5 आता है, एफ का 6 आता है, जी का 7 आता है, एच का 8, और फिर उसके बाद आई का 9, जे का 10, यहाँ तक आता है। फिर के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, डी का 22, और डब्ल्यू का 23, और एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। तो ये हमारे क्रम हो गए। ए से लेके जेड तक ये वाई 26वें स्थान पर आ जाएगा, जेड 26वें स्थान पर, वाई 25वें पे। तो ये हमें क्वेश्चन पेपर में इसी से मतलब ए या गिनती से रिलेटेड या ABCD से रिलेटेड ये आएगा। तो हमें शॉर्टकट में मानना है कि ये कौन सा स्थान में है, जल्दी जल्दी करना है। तो जैसे ये याद रहेगा तो जल्दी से हो पाएगा क्वेश्चन। चलिए दिखाता हूँ कैसे, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, दिखाएगा जैसे NPOT, ठीक है, या दे रखा होगा TRJIJRO, ऐसे दे रखा है रीजनिंग में। तो अगर जैसे आपको याद है तो तुरंत आप इसको लिख देंगे। जैसे एन आपका एन कौन से 14वें स्थान पे है, पी 16वें पे है, ओ 15वें पे है, टी 20वें पे है, और ये टी 20वें पे है, आर 18वें पे है, आई 9वें पे है, जे आपका 10वें पे है, आर 18वें पे है, ओ 15वें पे है। और जैसे मान लीजिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू ये है, तो जेड हमारा 26वें पे है, वाई 25वें पे है, और एक्स 24वें पे है, और डब्ल्यू 23वें पे है। ये मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, तो तुरंत आप इसको करेंगे आप। तो चलिए आगे भी बात बताता हूँ।
ये बेस ये बेसिक चीज़ें हैं, ये याद रहना ही चाहिए। चलो जैसे मैं बताता हूँ, रीजनिंग में जैसे 2 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, और 3 से लेके दो 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद रखना चाहिए हमेशा, और 2 से लेके कम से कम 30 तक पहाड़ याद रखना चाहिए, 30 तक। तो चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताता हूँ। जैसे 2 से लेके 50 तक स्क्वायर करवाता हूँ आपको। जैसे 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया आपका 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 144, यहाँ पे 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 288, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 का 1600, 41 का ऐसे ही पूरा लिखना है, 50 तक लिखने होंगे। पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये 2 से लेके 50 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। अब चलते हैं, आपको क्यूब 1 से लेके 30 तक याद रहना चाहिए। रीजनिंग में ये चीज़ याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब क्यूब करवाते हैं आपको। क्यूब जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब इसी प्रकार से 1 से लेके 30 तक पूरा करना है। तो वीडियो में देख लीजिए, क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 तक आता है, 20 25 तक आता है क्वेश्चन। अगर रीजनिंग का अगर क्वेश्चन बचता है तो क्यूब वाले क्वेश्चन से उठाते हैं तो 25 तक आता है क्वेश्चन, लेकिन आपको 30 तक याद करना है। कभी भी आएगा तो मतलब 30 तक याद रहेगा तो वो भी हो जाएगा उसी में। ठीक है, देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रह गया है, उसको कंप्लीट करवा देते हैं। जैसे 2 का 8 हो गया, 3 का 27 हो गया, 6 का क्यूब 16 हो गया। तो क्वेश्चन अगर फंसेगा भी तो एकदम से जैसे ऐसे फंसेगा, जैसे मान लीजिए 11 हो गया और मान लीजिए 7 हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन फंसेगा, अगर बोल दिया क्यूब है, अगर इसी का दे दिया जैसे 8 दे दिया
11 का देखो कहाँ आएगा, ये 11 1331 हो गया। इसका दे दिया आपका, मान लीजिए ये दे दिया 343। अगर आपको याद रहेगा कि हाँ ये 7 का आएगा, तो ये मैचिंग हो गया, इसका मैचिंग हो गया, इसका मैचिंग हो गया। तो इसका मैचिंग करना होता है तो मैच हो जाएगा। ऊपर नीचे करके देखिएगा, जो समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 1 से लेके 10 तक, जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, मतलब 1 से लेके 10 तक ऐसे याद करना है। चलो वो भी करवा देता हूँ आपको। जैसे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 3, 27, 4 की पावर 4, 256, ठीक। 1 की पावर 1, 2 की पावर 4, 3 की पावर 27, 4 की पावर 4, 256, 5 की पावर 5, 31, 25, 6 की पावर 6, 46। यहाँ से याद करने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसको याद करेंगे ऐसे 46, 656। इसको 7 की पावर 7 को ऐसे याद करेंगे 82, 35, 43। 8 की पावर 8 को ऐसे करेंगे 167, ऐसे नहीं। इसको याद करेंगे 16, 777, 216, 16, 777, 216। 9 की पावर 9, तो इसको याद करेंगे 3 टुकड़ों में 387, 420, 488, 89। ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद होगा। तो ये 10 की पावर 10, 10 जीरो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ में आपको 2 से लेके 30 तक कम से कम पहाड़े याद रखने चाहिए, जरूरी। तो क्वेश्चन कहीं से भी फंसे आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी कि क्वेश्चन कौन सा अंक कहाँ पे फिट हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से आप करिए। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।